साष्टांग दंडवत। कलि पावनावतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार वंदन। श्रृंगवेरपुर के इस परम पुनीत धराधाम पर क्षेत्र में स्थित ये परानुपुर ग्राम, जिसके इस परम पुनीत धरा पर चल रही इस 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के आज हम और आप सप्तम सत्र में 7वें दिवस की कथा में यहां सभी लोग उपस्थित हुए हैं। इस कथा के मुख्य यजमान तो स्वयं श्री हनुमान जी महाराज वहां पर विराजमान है। भौतिक स्वरूप में परम आदरणीय बाबू जी श्रीमान अजीत पांडे जी, मैया श्रीमती पुष्पा पांडे जी, बाबू आनंद पांडे, बहू रानी दीप शिखा पांडे। आज सप्तम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान दिनेश शुक्ल जी, श्रीमती विजय लक्ष्मी शुक्ला जी, श्रीमान प्रवीण शुक्ल जी, श्रीमती नीलम शुक्ला जी, श्रीमान पुनीत शुक्ल जी, श्रीमती बिंदु शुक्ला जी एवं बाबू आनंद मिश्र। हमारा आपका कितना परम सौभाग्य है, नित्य किसी न किसी महापुरुष संत चरण का दर्शन हम और आप यहां घर बैठे कर रहे हैं। कल मेरे पूज्य महाराज श्री कृपा किए और आज श्रीधाम अयोध्या से चलकर श्री राम वल्लभा कुंज से पूज्य अधिकारी जी महाराज, जिनको पूरा जगत पूज्य श्री राजकुमार दास जी महाराज के नाम से जानता है, सरकार कृपा करके यहाँ उपस्थित हुए। श्रीधाम अयोध्या में सरकार ही हम लोग के माई बाप है। जाते हैं तो स्थान पर ही रात को निवास होता है। कल मैं अयोध्या में था तो श्री चरण में निवेदन किया, सरकार यदि कृपा दृष्टि हो जाए परानुपुर पे तो राजन के साथ साथ हजारों भक्तों का भी उद्धार हो जाए। आग्रह को स्वीकार करके सरकार करुणा करके यहाँ पर उपस्थित हुए। साथ पर उपस्थित मंच पर पूज्य श्री मिथिला बिहारी दास जी महाराज। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, नाम तो सरकार का मिथिला बिहारी दास है, लेकिन पूरा देश इनको हाईटेक बाबा के नाम से जानता है। तो सरकार यहाँ कृपा करके उपस्थित हुए। सरकार के कई पद हम लोग कथाओं में गाते रहते, यहां भी गाए हैं। हमारे जीजा जी आए हैं आज कलकत्ता से, अचानक बोले बाबू इधर आया था तो सोचा कथा में आ जाऊं। कहां बैठे हैं? किधर है? इधर किधर? इधर। अच्छा उधर बैठे हैं। पूज्य तारकेश्वर मिश्र जी आए हैं। बांदा से अभी हम लोग इस वर्ष राम कथा गाए। बांदा से बाबू अजीत गुप्ता जी आए हैं। पूज्य शिवम प्रपन्नाचार्य जी, श्रीमान शिव सहाय अवस्थिति, जिला अधिकारी प्रतापगढ़ कहां विराजमान है? डीएम साहब आए थे क्या? आनंद बाबू आ रहे हैं? अच्छा आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, पहले ही नाम लिखा गया, ठीक है। लखनऊ से एमएलसी श्रीमान अरविंद कुमार त्रिपाठी जी आए हैं। बाबू रोहित जी कलकत्ता से आए हैं। हमारे संतोष मिश्रा जी, जिनकी कथा में आनंद बाबू हमको मिले थे, गोवा में कथा कराए थे, संतोष मिश्रा जी यहाँ पर चलकर गोवा से आए हैं। बाबू हमारे पूज्य महाराज श्री के बड़े प्रिय बड़े भैया श्रीमान आर के मिश्रा जी यहाँ पर बंबई से चलकर आए हैं। स्वागतम आपका, जय जय। आने को बहुत लोग आए हैं, यदि सबका नाम लेंगे तो कथा यहीं रुक जाएगी। अस्तु जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूं, विज्ञान के माध्यम से यूट्यूब फेसबुक पर जहां जहां भी लोग जिस जिस कोने से देख रहे हैं सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम, जय सिया राम। कल हम और आप अयोध्या कांड की कथा में प्रवेश किए। मूल रूप से श्रृंगवेरपुर की धरती पर कल हमने और आपने केवट भैया की कथा को गाया, श्रवण किया।
श्री रामचरितमानस में केवट जी का पात्र चरित्र मुझे व्यक्तिगत बहुत प्रिय है। क्या अद्भुत जीवन है, आप दर्शन करिए। आप जब केवट जी के चरित्र का चिंतन करेंगे तो एक ही चरित्र में 3 अलग अलग स्वरूप दिखाई पड़ेगा। एक ही केवट जी के चरित्र में 3 स्वरूप दर्शन होगा। सबसे पहले केवट जी क्या कहते, प्रभु अरे पत भरी सहरी सकल सूत वारे वारे हम केवट के जाति कछु वेद ना पढ़ाई हो। केवट जी कहते हैं पहला स्वरूप दर्शन करिए, प्रभु हम घर में अकेले कमाने वाले हैं, पूरा परिवार इसी नाव के भरोसे जीवित है, घर में रात्रि का भोजन नहीं है। मैं नाव चलाऊंगा और उससे जो प्राप्त होगा धन, उसी से रात्रि का भोजन जाएगा। जिस समय केवट जी राम जी से मिले उस समय केवट जी के मन में था कि राम जी कुछ देंगे तो घरवा में भोजन चला जाएगा। थोड़ी देर भगवान से वार्ता भई और चिंतन थोड़ा बदला। अब दूसरा स्वरूप कहते, प्रभु पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई कहो। पहले तो केवट जी ने कहा, प्रभु पार उतारूंगा, जो आप धन देंगे उससे परिवार का पोषण होगा, बहुत गरीब हूं, हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी गढ़ाई हो। लेकिन थोड़ी देर भगवान से संसर्ग प्राप्त हुआ, चेतना चिंतन दोनों बदल गए। अब कहते, प्रभु